जन्म से हम सब क्या हैं? पाश्विक प्रवृत्तियों को लेकर पैदा हुए। अब इस बात को आप समझ सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं कि हमारा होना इस बात का प्रमाण है कि अभी हमारा जो होना था वो हो नहीं पाया। हमें जन्म क्यों मिला? हम पैदा होके क्यों आए? जो हमें होना था वो हम हुए नहीं। हम होने से क्या चले गए? दूर चले गए। हम क्या बन गए? कृत्रिम बन गए। क्या बन गए? कृत्रिम, आर्टिफिशियल बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल बन गए। और इस ब्रह्मांड ने एक अवसर दिया है। क्या होने का अवसर दिया है? भगवान ने हमें अवसर दिया है, प्रकृति ने, पर्यावरण ने एक अवसर दिया है। क्या होने का? क्या होने का अवसर दिया है? बोलना है आपके साथ में, कन्वर्सेशन कर रहा हूं, ऐसा समझिए। मैं कोई भाषण नहीं कर रहा, आप सबके साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूं। तो क्या दिक्कत हुई है कि हम वो हो नहीं पाए जो होने चाहिए थे, और जब तक वो हो नहीं पाएंगे तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। जिस बात की हम बात कर रहे हैं, प्रेम की। अब प्रेम क्या है? प्रेम रॉ मटेरियल नहीं है। प्रेम क्या नहीं है बेटा? रॉ मटेरियल नहीं है कि कहीं दुकान से, कहीं बाजार से लिया जा सकता है। प्रेम क्या है? प्रेम बाय प्रोडक्ट है। प्रेम क्या है? जब आप स्वाभाविक जीवन जीते हैं तो आप में से घृणा दूर चली जाती है, ईर्ष्या आप में रहती नहीं है, जलन और चिढ़ आप में रहती नहीं है, फालतू का क्रोध आप में, अनावश्यक क्रोध आप में होता नहीं है, अनावश्यक चीजों का संग्रह करना आप बंद कर देते हो। कब? जब अपने स्वभाव में रहते हो। हम सब क्या हैं? आप सब इस बात को जानते हैं। मैंने अपना स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन आप सबको दिया हुआ है। आप सब बोलते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं। और जब इस भाव से जो जागरूक हो जाता है तो सबका क्या करता है? वो व्यक्ति सम्मान करता है, सबको अपने बराबर समझता है और सबकी सबसे प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति जो ये जानता है कि मैं क्या नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं, तो वो सबके कल्याण की भावना रखता है। और जब इनमें से एक भी दोष से युक्त हो जाता है, मानी गलत परिभाषा अपनी ले लेता है कि मैं तो शरीर हूं, तो फिर मैं शरीर हूं, तो ये दूसरे भी शरीर हैं, तो फिर शरीरों के साथ कैसा व्यवहार? अपने शरीर के सुख के लिए मैं जीवन जीऊंगा फिर। और अगर मैं समझूंगा मैं मन हूं, तो मैं कहूंगा जो मैं बात कह रहा हूं वही बात क्या है? ठीक है। मैं जो बात कह रहा हूं वही बात क्या है? ठीक है। और इस ब्रह्मांड में एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। क्या बोला बेटा मैंने? इस ब्रह्मांड में एब्सोल्यूट पूर्ण सत्य नहीं है। समझे? पूर्ण सत्य है लेकिन वो दूसरे रूप में है। जब कहते हैं मैं ही ठीक हूं तो आप गलत हो। आप फिर क्या करते हो? जीव जंतुओं के साथ अत्याचार, अनाचार करोगे, दूसरों को ऐसा समझोगे कि दूसरे और उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों करते हो? ऐसा इसलिए तो करते हो ना कि मैं ही ठीक हूं, और मैं ही ठीक हूं तो मैं ही इस धरती पे शासन करूंगा। मेरी ही जल है, मेरा ही जंगल है, मेरा ही जमीन है, मेरे ही पेड़ पौधे हैं। हम बना लेते हैं पेड़ पौधों को भी अपना। जैसे हम एक दायरा बना लेते हैं, इस दायरे में जो भी पेड़ है उनको मैं काट सकता हूं, उनको मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं जंगल को उजाड़ सकता हूं, वनस्पतियों को कुछ भी कर सकता हूं। और ऐसे ही माता पिता जब अपने बच्चों को यह समझ लेते हैं कि मेरा ही बच्चा है, तो फिर उनके साथ दुराचार करना शुरू कर देते हैं, और उनका जो विकास होना चाहिए था उस विकास से उन बच्चों को क्या कर देते हैं? ऐसे माता पिता भी उस विकास से वंचित कर देते हैं। ऐसे माता पिता उनको स्वभाव में जीने नहीं देते। तो फिर आदमी ऐसे कहेगा, फिर वो जाति की बात करेगा, फिर वो पथ की बात करेगा, पंथ, फिर वो मजहब की बात करेगा, फिर वो संप्रदाय की बात करेगा, फिर वो गुजर की बात करेगा, फिर वो जाट की बात करेगा, फिर वो अहीर की बात करेगा,
फिर वो हिंदू की बात करेगा, फिर वो मुसलमान की बात करेगा, वो ईसाई की बात करेगा, वो काले गोरे की बात करेगा, वो ऊंचे नीचे की बात करेगा, वो अमीर गरीब की बात करेगा। और मूल रूप से ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। बड़ा छोटा क्या होता है बेटा? समय होता है। और स्टीफन हॉकिंग जो एक साइंटिस्ट है, एवरीथिंग नॉलेज इस तरह की किताब है, उसमें ये कहते हैं गॉड हैज क्रिएटेड टाइम। भगवान ने समय पैदा किया है। वी ऑल आर टाइम। हम सब क्या है बेटा? समय है। और समय में क्या होता है कि चीजें बनती बिगड़ती हैं, और हम बनती बिगड़ती चीजों के साथ अपने आप को चला देते हैं। हम कहेंगे ये पूजा पद्धति ठीक है, इस तरह से सिजदा करना ठीक है, इस तरह से पूजा करना ठीक है, ये विधि विधान ठीक है, इस तरह से पूजा सबसे साइंटिफिक है, इस तरह से पूजा सबसे साइंटिफिक है। अपनी अपनी गाते रहेंगे और मानवता का अहित करते ही आज तक सबसे ज्यादा हिंसाएं हुई हैं धरती पर, सबसे ज्यादा रक्तपात हुआ है, वो किसके नाम पे हुआ है? इन पूजा पद्धतियों के नाम पे, इस जाति पंथ मजहब संप्रदाय के नाम पे। इसलिए हम इन सब से हमको ऊपर उठना है। हमें पूरे ब्रह्मांड को, हम तो उस संस्कृति के, उस सनातन विज्ञान के विद्यार्थी हैं जो माता को भी क्या कहते हैं? मदर अर्थ। क्या कहते हैं? और फिर मदर अर्थ कह करके इस माता के लिए मां कभी किसी को पोषण ही देती है, लेकिन आजकल हम मां को ही क्या कर रहे हैं? आज बात हो रही है माताएं स्वस्थ होनी चाहिए, माताएं शिक्षित होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी धरती माता है, क्या इसके स्वास्थ्य पे आज का समाज ध्यान दे रहा है? और जब मां का स्वास्थ्य नहीं होगा तो उससे उत्पन्न होने वाली संततियां कैसी होंगी? अनुमान कर सकते हैं। क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर इस मडा गांव की मिट्टी लिए भगवान ने, यहीं से मिट्टी उठाई, यहीं का ही जल, यहीं की अग्नि, यहीं का ही वायु और यहीं का ही आकाश, और कहीं से कुछ नहीं लाया कुछ भी। और अपनी एक बहुत सुंदर कारीगरी से, एक बहुत बेहतर इंजीनियरिंग से, एक इनर इंजीनियरिंग से हमारा इस तरह का निर्माण परमपिता परमेश्वर ने कर दिया, हमें ऐसा बना दिया है, कहीं से कुछ नहीं लाया। इसलिए इस मिट्टी को यदि ठीक रखेंगे तो हम, इस मिट्टी को यदि हमने ठीक रखा तो हम ठीक रहेंगे। यहाँ के जल को प्रदूषित नहीं होने देंगे, यहाँ के पानी को जो भगवान ऊपर से बरसाता है, एक उसकी साइंटिफिक प्रोसेस है, उस माध्यम से जब भगवान बारिश करता है तो उस बारिश के पानी को बेवजह बहने और बर्बाद नहीं होने देंगे। अगली बात, जो अग्नि है, अग्नि रूप जो भी समाज में है, हमारे सामने मूर्धन्य विद्वान बैठे हैं, ये सब हमारे लिए क्या है? मैंने पहले भी बताया आपको, ये सब अग्नि है, और इनके पास बैठोगे तो महान बनोगे। क्योंकि अग्नि एक ऐसा तत्व है ब्रह्मांड में जो सबको क्या करता है बेटा? शुद्ध और पवित्र करता है। क्योंकि जल में भी कीड़े पड़ते हैं जिसको आप शुद्धता की बात करते हो, जबकि अग्नि तो मरे हुए का भी कल्याण कर देती है। डेड बॉडी में भी कोई इस तरह का अनवांटेड एलिमेंट नहीं रहने देती है जो पर्यावरण को दूषित करता। तो यहां हम ऐसा एक माहौल बनाएंगे और हर परिस्थिति में अग्नि के साथ रहेंगे, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो। कई बार क्या होता है कि जब अनुकूल समय होता है हमारा, तो अनुकूल समय होता है, उस समय तो हम क्या कर देते हैं? उस समय तो हम अग्नि से दूर जाते हैं। और जब प्रतिकूल समय आता है, जैसे सर्दी आती है, तो हर आदमी अग्नि के पास जाना चाहता है। जब दुख पीड़ाएं आती हैं तो आचार्यों के पास, गुरुजनों के पास, मूर्धन्य विद्वानों के पास सब जाते हैं। लेकिन सब समय में यदि जाने लग जाएं, और ये जो आज जिस प्रांगण में आप बैठे, ये प्रांगण परम पवित्र प्रांगण है। क्योंकि ये इस गांव को भी कम से कम समझना चाहिए कि इस गांव के लिए यदि सबसे बड़ा मंदिर है तो सबसे बड़ा मंदिर यही है। अपनी श्रद्धा, अपना सहयोग, अपना अनुदान और अपनी तरफ से जो जो समर्पण हो सकता है, अपने पूरे अहंकार को छोड़ते हुए, क्योंकि हमारी गुरुकुलीय परंपरा में ये रहा है। और आज ये मूर्धन्य विद्वान आए हैं, इतने बड़े, जिनका राष्ट्रीय स्तर का अपना चरित्र हो और राष्ट्रीय स्तर का चिंतन हो, जिनके देश की सरकारें और देश की व्यवस्थाएं बनाने में और चलाने में जिनकी भूमिका रहती हो, ऐसे मूर्धन्य विद्वान और ऐसे साहसी व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच में बैठे हैं, जिनकी शासन में, प्रशासन में अपने समय में भूमिका है और आज भी शासन प्रशासन में भूमिका है। उसके बावजूद भी ये आए, इसलिए हमारे लिए ये बहुत बड़े आदर के पात्र हैं। हम सबको अपने हृदय से,
अपना सर नीचे झुका करके, सब प्रकार के अहंकार को त्याग करके, मैं आपसे भी कहूंगा आपको सब प्रकार का अहंकार त्यागते हुए इस तरह के महान जो व्यक्तित्व हैं, इस तरह के जो समाज के अच्छे रचनाकार हैं, समाज को जो अच्छा गढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा निवेदित करनी ही चाहिए और किसी भी प्रकार का अहम रखे बिना सब प्रकार का स्वार्थ त्याग करके और परमार्थ के लिए इस तरह की विभूतियों के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहिए और उनका आशीष, उनका स्नेह हमें मिले, ऐसा वातावरण इस गांव के नागरिकों को बना के देना चाहिए कि जिससे यहाँ दिव्य आत्माएं और राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व बार बार आकर के अपने आशीष और स्नेहों से हमें कृतार्थ कर सके। तो ऐसा वातावरण हमें देना पड़ेगा। तो ये जो जगह है, अब सारे मंदिर है, लेकिन ये मंदिर जो ऐसा है, ये मंदिर ऐसा है जो आपके भविष्य को गढ़ रहा है। यहाँ पे बच्चों को चौधरी साहब, डॉक्टर एसपी जी, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब थोड़ी थोड़ी बच्चों के अंदर श्रद्धा पैदा हुई है क्योंकि गांव की गलियों से ऐसे उठा के लाए गए हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं वो कोई किसी प्रकार का चिंतन नहीं, चरित्र नहीं, माँ बाप इन सब बातों के प्रति यहाँ अनभिज्ञ है, लगभग अनभिज्ञ है। तो ऐसे बच्चों को अब थोड़ी इनमें श्रद्धा हुई है। अब हमारा उद्देश्य है कि दुनिया भर का जो बेटर लिटरेचर है, सबसे अच्छा जो साहित्य है, अब ऐसा नहीं है, हमने पहले ये बात कर दी, हम ऑर्थोडॉक्स नहीं है, हम सीमित नहीं है, हम वयम अमृतस्य पुत्रः, हम किसके पुत्र हैं? ईश्वर के पुत्र हैं। इसलिए हमारी कोई सीमाएं नहीं है। भारत भी हमारा है, अमेरिका भी हमारा है, रूस, चाइना और जापान भी हमारा है। ये प्रण और संकल्प लेना है और भारत का ही कल्याण नहीं, भारत से कल्याण का जो मार्ग है, रूस, चाइना, जापान और इस प्रकार की जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं और विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन तक पहुंचना चाहिए और उनका भी कल्याण हो, हमारे प्रोडक्ट्स की वहां भी डिमांड हो। ऐसी बेहतर सप्लाई हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं और हमारे में भावना ये कभी नहीं है कि हम हिंदू, मुसलमान, इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आती। ये पंथ, मजहब, जात पात, ये वो, हम चाहते हैं कि राष्ट्र में और पूरी दुनिया में प्रेम और भाईचारा हो और यदि ऐसा धर्म स्थापित करने में आप योगदान देते हैं तो सच्चे अर्थों में आप मानवता की सेवा करते हैं, अन्यथा तो आप इस धर्म के नाम पे मानवता के सबसे बड़े शत्रु। बच्चा में जीवन जीने का आज से क्या लेंगे? संकल्प लेंगे, अपने मन के हिसाब से नहीं चलेंगे। मनमुखी ना होकर के हम सबको क्या होना है? गुरुमुखी होना है और गुरुमुखी होने के लिए जो प्रमाणित किताबें हैं, वो चाहे यहाँ की हो सकती हैं, चाहे दूसरी जगह की हो सकती है, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे संस्कृत में हो, एक अलग बात है। वो सब प्रकार की अच्छी किताबें हम पढ़ेंगे और सब प्रकार की अच्छी किताबें पढ़ करके और हम ऐसा चरित्र अपना बनाएंगे जो सच्चे अर्थों में हमारे माता पिता का, हमारे समाज का, हमारे देश राष्ट्र का नाम हम ऊंचा कर सकें, उनको गौरव प्रदान कर सकें। आपके माता पिता ये गौरव करें कि हमारे बच्चे हैं जो किसी भी प्रकार के व्यसन में नहीं है। चाय है और ये समाज में गुटखा, जर्दा, ये सब चीजें चलती हैं जिनका प्रभाव आ सकता है। इन प्रभावों से हमें बच के रहना है और हमने सूर्य के सामने आज अर्घ्य दिया है, सूर्य को जल राशि का तर्पण किया है और अब हमारे में श्रद्धा होनी चाहिए कि सूर्य की तरह हम चमके, सूरज की तरह हम हर तरीके से, हर विचार में हम चमके, हर तरीके से स्कूली एजुकेशन में, सब तरह के एजुकेशन में हम अव्वल बने।